जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है 91 को क्या लिखा गया है, तो 91 को लिखा गया है 19। तो उसी प्रकार से 63 को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे ही इस संख्या को देखना है, सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि इस संख्या को क्या किया गया है, तो अलट पलट करके बनाया गया है। ठीक है, यानी इकाई के स्थान पे दहाई को और दहाई के स्थान पे इकाई को। लेकिन जब इसे चेंज करेंगे तो ये संख्याएं कौन सी बनेंगी, 36 बनेंगी, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। और इन दोनों में डिफरेंस भी काफी का है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहली संख्या जो है वो 91 है। ठीक है, अब 91 को एक बार दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 इंटू 1 करने से क्या आ जाएगा, 9 ही रहेगा। और दूसरी बार जो 91 ही दिया गया उसे क्या किया गया, ऐड किया गया। तो 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जो दोनों संख्याएं आई हैं उसे आपस में ऐड कर दिया गया, तो 9 और 10 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस स्थान पे देखिए 19 दिया गया है। अब इसमें भी सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो 63 है तो पहले 6 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, तो संख्याएं जो आएंगी वो होंगी 18। ठीक है, उसके बाद 6 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 6 प्लस 3 करेंगे। तो 6 प्लस 3 को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहली संख्या 18 और दूसरी 9 आई। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो 18 और 9 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 27 आएगा। अब 27 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी से लंबा है, ठीक है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है और ई सी से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है। अब सबसे पहले देखिए ए और बी में कौन लंबा है, तो ए लंबा है। किससे लंबा है, तो बी से लंबा है। ठीक है, तो ए इस जगह पे हो जाएगा, बी इस जगह पे। कह रहा है बी सी से लंबा है, बी किससे लंबा है, तो सी से लंबा है, तो सी यहाँ हो जाएगा। डी ए से लंबा है, डी जो है वो ए से लंबा है, यानी कि डी सबसे ज्यादा लंबा होगा अभी तक वाले में, क्योंकि अभी तक जो देखे थे उसमें कौन था, ए लंबा था। लेकिन अगला जो आया स्टेटमेंट उसमें क्या कह रहा है कि डी जो है ए से लंबा है, तो डी ए से लंबा हो गया। अब क्या कह रहा है कि ई जो है सी से छोटी है, ई जो है वो सी से छोटी है, तो सी यहाँ इससे छोटी है तो वो कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, ई हो जाएगा, क्योंकि अभी तक के जो भी स्टेटमेंट से इसे हम लोग अरेंज किए उसमें ई का स्थान जो है वो सबसे छोटा है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर वही पूछता कि सबसे लंबा कौन है तो क्या होता, डी हो जाता, लेकिन छोटा पूछ रहा है तो ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर एन पी आर एस टी और यू है। निम्न आकृति में इसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो अक्षर यू वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है। हमसे क्या पूछ रहा है, यू का अपोजिट पूछ रहा है कि क्या होगा। ये देखिए 2024 में पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि डाइस की जो दो स्थिति दी गई, ये पहला स्थिति है और ये दूसरा स्थिति है। अब दोनों में देखते हैं कि कोई कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो टी यू पी इसमें है और टी आर एस इसमें है, तो टी जो है वो दोनों में कॉमन है। अब जो कॉमन रहता है डाइस में उसको लेकर वहां से हम लोग क्या, घड़ी की दिशा की सुई में यानी कि क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। जैसे घड़ी कैसे घूमती है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, तो घड़ी कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमती है। तो टी इसमें भी है और टी आपका इसमें भी दिया गया, दोनों में टी है। ठीक है, अब टी से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी पी यू। ठीक है, तो इसमें लिख देते पहला डाइस जो है उसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा स्थान में कौन सा होगा, टी होगा, पी होगा और यू होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं, तो इसमें मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एस आर हो जाएगा। टी इस जगह पे एस हो जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, टी एस आर। अब देखिए इसमें एक दूसरे के अपोजिट टी टी आपस में है, इसका अपोजिट क्या होगा ये हमें नहीं ज्ञात है। ठीक है, P का अपोजिट S हो जाएगा और S का अपोजिट P हो जाएगा। उसी प्रकार से U का अपोजिट क्या होगा, R होगा और R का अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, U का अपोजिट, तो U का अपोजिट क्या है, R है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, R। आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉमन है कॉमन से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ठीक है, और उसके सामने जैसे ये देखिए इसमें ये आ जाएगा T, ये हो गया P और ये हो गया U, और इसमें क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, S हो जाएगा, R।
अब एक दूसरे के सामने जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो U के अपोजिट क्या है, R है, तो राइट आंसर इसका R हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या है, फूल है, कपड़े हैं और सफेद है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे, तो सफेद का बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे, इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, तो ये है सफेद, ठीक है, इसे W से डिनोट करते हैं, व्हाइट, ठीक है। अब कुछ जो कपड़े हैं वो सफेद भी हो सकते हैं और कुछ फूल भी सफेद हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारा के सारा फूल सफेद ही हो और सारे कपड़े जो हो वो सफेद ही हो। तो कुछ जो कपड़े हैं, इसे मान लेते हैं कि ये ड्रेस है, ठीक है, इसे D से डिनोट करते हैं। कुछ जो ड्रेस है वो व्हाइट हो सकते हैं और कुछ फूल जो है, फूल F हो गया, ठीक है, कुछ फूल जो है वो आपका क्या हो सकता है, तो सफेद हो सकता है। यानी कि इस प्रकार से कुछ आकृति बन रही है, बीच में आपका सफेद हो गया और दोनों साइड आजू बाजू में एक कपड़े हो गए और एक क्या हो गया, फूल हो गया। जब ऐसी आकृति देखिए किस ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसमें एक दूसरे के अंतर्गत है, एक बिल्कुल भी अलग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए तीनों अलग अलग है, तो ये भी नहीं होंगे। सी ऑप्शन में जो है वो एक उसके अंतर है और दूसरा जो है वो कुछ कुछ है, तो ये भी नहीं होगा। जो आप ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही हमारा ऑप्शन डी आ रहा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित भाषा में थैंक्स को HTNASK के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में कॉमन किस प्रकार लिखा जाएगा। अब थैंक्स को हम लोग देख रहे हैं कि वही सारा लेटर इसमें भी है, ठीक है, लेकिन बस उसके स्थान को अलट पलट कर दिया गया। तो देखिए थैंक्स को किस प्रकार से लिखा गया है, इसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, THA है, N है, K है और S है। इसे अब सबसे पहले देखिए H, इसका नंबरिंग कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा बनाना। 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब देखिए पहले दिया है H किस नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, तो दूसरा नंबर को पहले लिखा गया। उसके बाद है T कौन से नंबर पे है, 1 पे है, तो 1 को लिखा गया। फिर है N कितने नंबर पे है, 4 पे है, तो 4 को लिखा गया है। उसी प्रकार से A है, A कितने नंबर पे है, 3 पे है, तो 3 को लिखा गया है। फिर है S कितने पे है, 6 पे है, तो क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और K कितने पे है, 5 पे है, तो इसे 5 लिख देंगे। यानी कि कौन कौन सा आ रहा है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 6 है, 5 है। अब देखिए इसमें कॉमन जो है, कॉमन को भी इसी प्रकार से नंबरिंग करके और हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, COMMON। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी टोटल 6 है, तो पहले 2 को लिखा गया, तो 2 पे क्या है, O है, तो O को लिखेंगे। उसके बाद 1 को लिखा गया था, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर 4 को लिखा गया, 4 और 3 दोनों इसमें M ही है, तो M हो जाएगा और ये M हो जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 में क्या है, N है और 5 लिखा गया, 5 में इसका क्या है, O है, OCMMO। देखते हैं किस ऑप्शन में है, OC, इसमें O है, ये ऑप्शन नहीं है। OCMOMN है, ये भी नहीं होगा। OCMMON, ये ON दिया है, ये भी नहीं होगा। OCMMNO ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दी गई श्रृंखला में अगला प्रश्न क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या है, इस जगह पे प्रश्नवाचक है। अब इसके पैटर्न को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या दिया गया है। तो 5 है, 7 है, 25 है, 49 है, 125 है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें देखिए एक बार क्या किया गया कि उसी के फॉर्म में रख रहा है, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 ही रहेगा। उसी प्रकार से 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 ही रहेगा। नेक्स्ट में क्या किया गया है, तो 5 का पावर 2, ठीक है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49, ठीक है। एक बार 1 था, फिर 2 हुआ। अब यहाँ देखिए 5 का पावर क्या है, 3 दिया गया, यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर देंगे, 7 का क्यूब कर देंगे। तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 49, 49 गुने 7 क्या होता है, 343। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे 343 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन के क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं ताकि
एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, जितने भी इसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो सारे आपके दिमाग में रहेंगे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। अब डी ई को क्या लिखा गया, 10 लिखा गया, तो एच आई को क्या लिखा जाएगा वो प्रश्न में पूछ रहा है। जिसमें देख रहे हैं कि संख्या जो है वो किसमें, आपका अल्फाबेट को संख्या में बदली गई, तो कहीं ना कहीं इसके अल्फाबेट में स्थान जो है उससे संबंधित होगा। तो डी का स्थान क्या होता है, 4 होता है, और ई का स्थान क्या होता है, तो 5 होता है। अब इसे आपस में अगर ऐड करेंगे तो 9 आएगा, उसके बाद माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 5 को, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 को 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। अब इसमें भी सेम इसी पैटर्न को देखते हैं, अगर ऑप्शन में होगा तो ये पैटर्न सही है। एच है, एच का कौन सा स्थान होता है, 8 होता है, और आई है, आई का क्या होता है, 9 होता है। तो 8 इंटू क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। 8 इंटू 9 करने से क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 72 को किससे डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किए 2 से 3 बार में, और 2 6 12, यानी कि 36 इसका राइट आंसर आ रहा है। 36 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक पहले देखते हैं किस स्थान पे, तो देखिए इस स्थान पे आपका प्रश्नवाचक दिया गया है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे डबल मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इस आधार पे कई क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिए जा रहे हैं। अब दिया गया 3 है, 13 है, 4 है, तो किसमें क्या, सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि 4 गुने 3 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले में ये चीज नहीं दिया गया है। तो ये संख्या जो बनी है वो कहीं ना कहीं इससे या इससे रिलेट होके ही बनी है 13, तभी ये बीच का पूछ रहा है। तो 4 और 13 को क्या करेंगे कि 13 आएगा। तो देखिए इसमें हम लोग एक कर सकते हैं, ये पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और लास्ट की जो संख्या उसे वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस कर देंगे बस। तो 9 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब बीच वाली संख्या देखिए कितना दिया गया है, 13 ही दिया गया है। अब इसमें भी 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर करने के बाद जो आएगी संख्या उसमें +11 कर देंगे। तो पहले 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करने से आ जाएगा 16, और 16 में कितने ऐड करना है, 11 को ऐड करना है, तो 16 + 11 कर देंगे। तो 16 + 11 करने से कितना आ जाएगा, 27 आएगा। इस स्थान पे भी देखिए 27 दिया गया है, यानी पैटर्न सही है। अब इसमें भी क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट वाली संख्या 31 को क्या करना है, ऐड करना है, तो +31 कर देंगे। अब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया, यानी कि 67 इसका राइट आंसर होगा। अब 67 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर हो जाएगा 67। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूरा करें। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ जो आपका अल्फाबेट है या फिर जो भी दिए गए हैं उसे काउंट करते हैं। तो काउंट करने पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 15 है। तो या तो ये 3 का पेयर बनेगा या तो 5 का पेयर बनेगा। ठीक है, ये दोनों का पेयर बन सकता है। तो पहले 3 का ही पेयर बना के देखते हैं सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो 3 का पेयर बनाएंगे तो एक ये पेयर बनेगा, एक कुछ इस प्रकार से बनेंगे, यू भी, ये एक पेयर बनेगा और ये एक पेयर बनेगा। ठीक है, अब पेयर बनाने से देखिए क्या हुआ कि एक जो है ये वाला, ये हमें पेयर बना हुआ ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, रिक्त स्थान में WBU आ रहा है, कहीं ना कहीं से ये WBU का कनेक्शन है। तो WBU है तो देखते हैं कैसे बन सकता है। तो WBU है, इसमें देखिए आपका W है, U है, तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, V को कर देंगे WVU, ये भी WVU हो गया। अब ये देखिए V और क्या दिया गया है, W दिया गया है, तो एक WBU का यहाँ मिला और WBU यहाँ मिला। तो देखिए इस स्थान पे अगर U को रखते हैं, ठीक है, पहले वाले को, तो U भी W, W भी U, U भी W,
ठीक है, इस स्थान पे W हो जाएगा W भी U, फिर क्या हो जाएगा U भी W, यानी कि एक बार पेयर बन रहा है U भी W का, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या बन रहा है W भी U, इसी को पलट के बन रहा है, ठीक है। देखिए U भी W और इसे पलटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा W भी U, बस यही पेयर बनते जा रहा है। तो पहले वाले में U को भरे थे तो U लिख देते हैं, फिर ये W भी U का बना तो क्या हो जाएगा V है दूसरे पे, उसके बाद U भी W बना था तो W तीसरे में भरे हैं और फिर ये W भी U हमने बना हुआ मिला और U भी W, तो इसमें क्या V को भरे थे UVW। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है UVWB, तो UVWB है ऑप्शन बी में मिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, एक बार सीधा UVW और दूसरा पेयर बन रहा है WVU का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 61 दिन बाद या 63 दिन बाद जो भी होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक सप्ताह, ठीक है, 1 वीक जो होते हैं, 1 वीक में टोटल डेज कितने होते हैं, तो 7 डेज होते हैं, ठीक है, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है। अब इससे हम लोग 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार में लगेगा, तो 8 बार में लग जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक, और इसका शेषफल क्या बचा 5 बचा, तो ये शेषफल को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब सोमवार था, अब 5 डेज 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिन के बाद पूछ रहा है, तो आज सोमवार है तो क्या हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 5वें दिन ये कौन से डे पे पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा सैटरडे पे, ठीक है, 5वें दिन पे सैटरडे पे आ जाएगा। अब देखिए इसको एक और ट्रिक से क्या बना सकते थे कि अगर इसमें 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा तो ये 7 से पूरा का पूरा क्या है कट रहा है, तो जब ये सोमवार है तो 2 दिन पहले 63 से ये कितना कम है, 2 दिन पहले कम है, तो 2 दिन पहले कौन सा हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। इस प्रकार से भी इसे बना सकते हैं कि ये 7 का मल्टीपल में इसे लाएंगे, तो 7 का मल्टीपल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 ऐड कर देंगे तो 63 हुआ। अब ये 9 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या बचा 0, ठीक है। तो जब इस दिन था सोमवार तो 2 इसमें ऐड, इसमें क्या किए 2 को माइनस किए हैं, तो सोमवार में से भी 2 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये रविवार हुआ और ये शनिवार हुआ, तो इसका राइट आंसर ऐसे भी शनिवार आया। अगर नहीं तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट 61 को डिवाइड करके भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा शनिवार। अगला प्रश्न है यदि कैप को क्या लिखा गया है 400 है, कैन को 324 लिखा गया है, तो कार को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कैप को किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसमें भी देखिए ये अल्फाबेट है, नंबर है, यानी कहीं ना कहीं इसके अल्फाबेट के पोजीशन से रिलेटेड होंगे। तो कैप है, कैप का क्या होता है सी का, सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है, सी का 3 हो गया। ए का कितना होता है 1 होता है और पी का क्या कितना होता है, तो पी का होता है 16, ठीक है। अब इसमें हमें नंबर क्या मिला, तो 3116 मिला। अब इसमें क्या करेंगे कि 400 आएगा, तो सारे संख्याओं को अगर ऐड करते हैं तो 3 1 4 4 और 16 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 400 आएगा। अब उसी प्रकार से इसमें भी देखिए करेंगे, कैन है तो सी का कितना होता है 3, ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 1, ठीक है, और एन है तो एन का कितना होता है, एन का होता है 14 होता है। अब इसे आपस में जोड़ देते हैं तो 14 1 15, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब 18 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 18 गुने 18 करेंगे, तो 18 गुने 18 करने से कितना आता है 324, तो पैटर्न सही जा रहा है। अब इसमें भी करते हैं, सी का 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 1 हो गया, और आर है तो आर का जो नंबर होता है वो आपका अल्फाबेट में हो जाएगा, प्लस क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। अब इन सारी संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या हो जाएगा 3 1 4 4 और 18 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 22 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन से भी अगर आपको 22 का स्क्वायर नहीं याद है तो ऑप्शन से भी इसे चूज कर सकते हैं। अब 2 है इसके इकाई के स्थान पे और इसे दुगना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 4 ही आएगा। किसी भी संख्या का 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब इकाई के स्थान वाले 4 के कौन से हैं, तो सिर्फ ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे भी 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं भी याद है तो ऑप्शन देखकर आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रविशंकर अपनी कक्षा में
शीर्ष से 15वें और नीचे से 20वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है पूछ रहा है। तो उसका ट्रिक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो ट्रिक अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो ट्रिक आपको आसानी से याद हो गया होगा। ट्रिक क्या, लेफ्ट और राइट का हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें अप एंड डाउन है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले पे इसे लिख देंगे, टोटल इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1 करते थे, तो ये क्या है, शीर्ष यानी कि अप, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या कर देंगे, दूसरी जो है वो 20 है, 20 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 15 और 20 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे, 35 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उस कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट है वो 34 स्टूडेंट है। 34 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मॉडल सेट के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें, आने वाले परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आप एक टेस्ट के रूप में बनाएं। पहले क्वेश्चन को देखकर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप कितने 12 में से कितने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।